को सुना। गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण को सुंदर इस कथा का उपदेश दिया, उसका कल्याण किया। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म का प्रसंग आपने सुना, कुंती स्तुति को सुना, भीष्म स्तुति को सुना, राजा परीक्षित सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन आपने प्रथम स्कंद की कथाओं में सुना। प्रथम स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय स्कंद में आपने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्थ श्लोक की भागवत की व्याख्या को सुना। द्वितीय स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय स्कंद में आपने विदुर मैत्र संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वर्णन सुना। तृतीय स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चतुर्थ स्कंद में आपने सती चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुना। चतुर्थ स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पंचम स्कंद में आपने प्रेवण चरित्र, आग्नेन्द्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा को सुना। जड़ भरत के द्वारा राजा रघुगण को उपदेश, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुना। पंचम स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठवें स्कंद में आपने सर्वप्रथम अजामिल की कथा को सुना। गुरु हत्या का परिणाम, मर्दगण की उत्पत्ति की कथा को सुना। छठवें स्कंद को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। वन बिहारी लाल की जय हो। सप्तम स्कंद में संपूर्ण प्रहलाद चरित्र है। प्रहलाद की कथा को आपने सुना। खम्बे की तरफ इशारा कर दिया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर हिरण्याकश्यप नामक दैत्य का वध किया। सातवें स्कंद को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आठवें स्कंद में आपने गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन भगवान की कथा को सुना और अंत में मत्स्य अवतार की कथा को सुना। आठवें स्कंद को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नवें स्कंद में आपने सूर्य वंश का वर्णन सुना और संक्षेप रूप से भगवान राघवेंद्र की कथा को सुना। चंद्रवंश का वर्णन और संक्षिप्त रूप से कृष्ण कथा को सुना। नौवें स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 10वें स्कंद में आपने प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन सुना। प्रभु की करुणा की कथा को सुना। सुदामा जी महाराज की कथा को सुना। 10वें स्कंद को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 11वें स्कंद में आपने नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में लड़ना, भगवान का अपने धाम को जाना, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 11वें स्कंद को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 12वें स्कंद में आपने कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन सुना, नाम की महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान करना, तक्षक सर्प के द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाना, उनको डसना, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना। मार्कंड ने जो माया का प्रलय देखा उसका वर्णन और भागवत का सारांश आपने सुना। 12वें स्कंद को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंत में सूत जी कहते हैं, बहने वाली नदियों में जैसे हमारी गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में हमारे जैसे शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। आए हम इस महापुराण के प्रथम श्लोक का और अंतिम श्लोक का गान करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ गाना। तो आए सर्वप्रथम प्रथम श्लोक का गान करें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विशुद्धमत्यादि हेतवे, आपत्र विनाश
विनाशाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अंतिम श्लोक का गान करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। एक बार आए भगवान के नाम की जय जयकार करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, संत समाज की जय हो, समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्याम। 7 दिन चलने वाला ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज इस पवित्र स्थान पर शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में आप सब भक्तों के मध्य में विश्राम हुआ। ब्रज से आए हम, गोपाल की इच्छा हुई और आपके बीच में आकर के भगवान की कथा को प्रारंभ कर दिया। सत्य बात बोलूं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बस गोविंद के सखा हैं। हम तो भैया ब्रजवासी हैं, ना ज्यादा पढ़े लिखे, नहीं बोलना जानते, ना किसी से ठीक से बात करना जानते। लेकिन गोविंद का आदेश हुआ, गुरु के आदेश हुआ और आपके बीच में आप पहुंचे। 7 दिन टूटी फूटी वाणी से गोविंद की कथा को गाया। आप सब भक्तों का बड़े स्नेह, बड़ा प्रेम हमें प्राप्त हुआ। हम लोगों का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है, बोलते भी हैं ब्रजवासी और बंदर का स्वभाव एक जैसा होता है, चंचल। क्योंकि होना भी चाहिए, हमारे कन्हैया भी तो नटखट हैं। तो हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारी बोली भाषा के द्वारा किसी भाई का, किसी बहन का कोई अपराध हो गया हो, हमारा आचरण किसी को बुरा लगा हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो आप सब भक्तियां जितने बैठे हुए सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। उस गलती को यहीं छोड़ जाना, अपना बालक समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर उस गलती को घर मत ले जाना। और सदैव अपना आशीर्वाद हम ब्रजवासी बालकों पर बना के रखना कि इसी प्रकार हम अपने गोविंद की कथाओं को बीच बीच में जाके, जन जन में जाके प्रचार प्रसार करते रहें। भगवान संकेत करता है किसी एक व्यक्ति के हृदय में, तो मुझे ऐसा लगता है संकेत हुआ बब्बू मैया के हृदय में। बब्बू मैया पहुंची हमारे पास कि पंडित जी कथा करानी है। अच्छी बात है मैया। तो आपके यहाँ का जो मुहूर्त निकला था, समय निकला था, 8 मार्च से निकला था। अचानक जाने क्या हुआ, मैसेज गया कि भैया जवाब देंगे, भी थोड़ा ऐसी हलचल है। दूसरे भक्त आ गए तो 8 से वहां कथा हो गई। अब होली पे घर जाते हैं हम, कई वर्ष हो गए अपने ब्रज में होली मनाते हैं, लेकिन भोलेनाथ की इच्छा हुई घुमा फिरा के कि अब तक ब्रज में होली तो खूब मनाई, अब की होली मेरे यहाँ मनाओ। तो पुनः मन बनाया सबका और पुनः पहुंच गए। भैया कथा होगी तुरंत 15 मार्च से। कालाराम पंडित जी भी गए, बब्बू भैया भी गए, फिर कमेटी वाले सब सदस्यों से हमारे प्रेम भैया की मुलाकात हुई और संयोग बिना ये विधान बना, स्वयं भागवत भगवान गोविंद चलकर आपके बीच में आ गए और फिर 7 दिन खूब यह कथा का आनंद लिया आपने। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा अपने भोलेनाथ से,
बांके बिहारी से, आप सब भक्तों से कि आपका मन ऐसे ही धार्मिक कार्य में लगा रहे। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप लोग देते हैं सनातन धर्म को नष्ट करने के कितने प्रयास किए जा रहे हैं। भक्तों, अब तो आपको जागना पड़ेगा, अब तो अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी आपको। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए अपने बच्चों को मंदिर लेकर आया करो, कथाओं में लेकर आया करो, ताकि आपके बच्चे अपने धर्म को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें, अपने गुरु को ना भूलें, अपने इष्टों को ना भूलें। मेरा यही निवेदन रहेगा। तो जिस ज्ञान गंगा को मोड़ने का काम किया हमारी बब्बू मैया, पालाराम पंडित जी और शिव शक्ति मंदिर कमेटी के सदस्यों ने, तो उन सबके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। हमारे प्रेम भैया जो बड़ा परिश्रम करते हैं, कभी ऑर्गन भी बजाते, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं और सारा कार्यभार यही देखते हैं। हम तो भैया केवल खा लेते हैं और कमरे में सोते रहते हैं। इतनी मेहनत करने वाले भगवान के नाम के लिए, इनके लिए भी ताली हो जाए। अच्छा, अपनी आवाज को मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता बिना माइक के, भाई यंत्र की आवश्यकता होती है। अब 5 कथा लगातार हुई है नॉन स्टॉप, तो गला भी बैठ गया मेरा। फिर भी इस यंत्र के द्वारा अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकता, तो सुंदर साउंड की व्यवस्था की हमारे गुरुप्रीत भैया ने, उनके लिए भी जोरदार तालियां। अच्छा, भागवत जी पूरी होती है जो 18,000 श्लोक यहाँ पाठ करते हैं आचार्य जी, इनके बिना भागवत पूरी नहीं होती। ये तो व्याख्या है, कमती बढ़ती हो जाती है, लेकिन नियम से भागवत जी का पाठ यही होता है। तो जिन आचार्य जी ने बड़े सुंदर ढंग से पाठ किया, जय हो। अब बिना भजनों के कथा भी अधूरी लगती है, सुस्ती आ जाती है, और भजन बिना ढोलक के अधूरे लगते हैं। तो ढोलक पर हमारे ऋषि भैया, जिनका नाम रिम्पी भी है और मैंने ऋषि रख दिया, और बिना पैड़ के ढोलक अधूरी लगती है। तो पैड़ पर हमारे साहिल भैया, जिन्होंने बड़ी सेवा की। हमारे एक भैया हैं जो एक माँ की तरह सबका ध्यान रखते हैं, यहाँ का भी काम देखना, अंदर स्वरूप श्रृंगार भी देखना, भोजन की व्यवस्था भी देखना, सारा काम देखते हैं। हमारे वीरेंद्र भैया बहुत सेवा करते हैं। और एक राधे राधे भैया को तो आप सब जानते हैं, कभी मनसुखा बन के आते हैं, कभी सुदामा जी बन के आते हैं, बराबर सेवा देते हैं। हमारे मोहित भैया, जिन्हें राधे राधे पंडित जी के नाम से जानते हैं, इन सबने खूब सहयोग किया। इन सब के लिए व्यास गद्दी से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः शिव शक्ति मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, मैं भागवत गद्दी की तरह से सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद बोलता हूं और निवेदन करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि उनके ऊपर गोविंद की कृपा ऐसे ही बनी रहे, उनका मन भगवान के चरणों में ऐसे ही लगे रहे, ताकि उनके द्वारा आप सबके सहयोग से इस प्रांगण में भगवान की कथाएं होती रहें। करने वाला तो कोई भी हो। कुछ भक्तों का मन हुआ था और बोला भी था कि व्यास जी, आपको प्रतिवर्ष 15 मार्च से 22 मार्च तक यहाँ हर वर्ष कथा सुनानी है, तो आप चाहते हो सब ऐसा ही हो? तो जो चाहते हैं तो भैया, हाँ देखिए, भगवान के सामने बोल रहे हैं आप, यदि आप चाहोगे तो ही भागवत होगी यहाँ। एक बार तो मेरे बिहार जी आ गए, लेकिन दोबारा बुलाने का काम तो आपका ही बनता है जी। यदि आप चाहते हो प्रतिवर्ष इस प्रांगण में ऐसी भगवान की कथा होती रहे, तो आज भगवान के सामने बोल के जाना और फिर साल भर का इंतजार करना, 1 साल में फिर यहाँ कथा होगी। सबका अभिवादन हो गया, कथा तो हमने भी सुनाई, आपको सुनाई है ना 7 दिन। लेकिन मुझे ये ताली नहीं चाहिए आपकी, मुझे तो और कुछ चाहिए भैया। गृहस्थी आदमी, बच्चे भी हैं। अच्छा, मैंने 7 दिन कथा सुनाई, मुझे दक्षिणा कौन कौन देगा भाई? मैंने चाहे अच्छी सुनाई चाहे बुरी सुनाई, आपकी समझ में आई नहीं आई, लेकिन 7 दिन बराबर कथा तो सुनाई, मैंने सुनाई ना। तो हाथ खड़ा करके बता मुझे दक्षिणा कौन कौन देगा?
जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरी कथा सफल हो गई। अब ध्यान से सुनना आप सब। कुछ भक्त कुछ माताएं झिझक रही थी कि ऐसा ना हो पंडित जी हमारी कोठी को नाम करवा लें या रसीद काट दें या कुछ और मांग लें, गाड़ी मांग लें, घोड़ा मांग लें। मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो गोविंद ने दे दिया, उनके नाम गाने का सौभाग्य काफी है। मुझे क्या दक्षिणा चाहिए भक्तों? जो अपने घर में रोजाना भगवान का भजन करते हैं अच्छी बात, जो नहीं करते हैं आज से ही ज्यादा नहीं 10 मिनट बैठ करके अपने घर में सबको भगवान का भजन करना है, यही दक्षिणा चाहिए। अब देख लो आप भगवान के सामने बोल के जा रहे हो, सबको अपने अपने घर में भगवान का भजन करना पड़ेगा, हैं? ज्यादा नहीं 10 मिनट गोविंद को रिझाओ, गोविंद का कीर्तन करो और सुनो, फिर देखना प्रभाव। आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में समृद्धि आ जाएगी, आपके ऊपर गोविंद की कृपा बरसने लगेगी। तो जो गोविंद की कृपा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, रोजाना ज्यादा से ज्यादा भजन करना, बस यही दक्षिणा चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब भक्तों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से पुनः क्षमा चाहता हूं। कोई अपराध हो गया हो, किसी के प्रति कोई गलत शब्द निकल गया हो, आप क्षमा करना मुझे, उन गलतियों को यहीं छोड़ जाना। और एक सूचना, आज की कथा ईश्वर मीडिया नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लाइव सुन सकते हैं इस कथा को। आज की हमारी ये कथा ईश्वर मीडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव हुई है। जिन भक्तों की कथा जब सुननी हो, जब मन हो, सर्च कर लेना ईश्वर मीडिया, ये कथा मिल जाएगी आपको। इन शब्दों के साथ सभी भाई लोगों के, सभी माता बहनों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण की जय हो। टिकट करवा लिए बब्बू मैया, साथ ही चलना, दिल वहीं ले चलेंगे आपका। राधे राधे। बोल कन्हैया लाल की जय हो। हाँ, होता भी है। 7 दिन में जो प्रेम आप लोगों से मिला है, जैसा आनंद आप लोगों के बीच में प्राप्त हुआ है, अब जब जाने की बारी आती है तो हृदय को थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन ऐसा समझ के, हाँ जी, मैं एक हमारे पंडित जी, उनका नाम भूल गया हूं, पालाराम पंडित जी का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर बना ही रहा 7 दिन, एक बड़े भाई की तरह, पिता की तरह। लेकिन हमारे संजय पंडित जी, जिनकी तारीफ की जाए उतना ही कम, मैं भूल गया उनके बारे में। जय हो। अपने बच्चों की तरह सुबह से लेकर शाम तक पंडित जी क्या लेकर आए, दूध लेकर आए, चाय लेकर आए, पानी लेकर आए। जय हो। उस बंदे ने सेवा की सीमाएं तोड़ दी। उनकी जितनी वंदना की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ऐसा ब्राह्मण सरल जीवन में देखने को कमी मिलते हैं, वास्तव में देवता आदमी हैं। भगवान से निवेदन करूंगा उनके ऊपर गोविंद की कृपा ऐसी ही बरसती रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और लक्ष्मी देवी जी, जहां भी भगवान की कथा होती है वो हर कथा में भगवान की में पहुंचती है। जितनी भी कथा लुधियाना में अब तक हुई है, हर कथा में जाकर के जिन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है, भगवान की कथा चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन पहुंचती है कथा में। उनकी ओर से भी 101 रुपए का योगदान भगवान के चरणों में आया है लक्ष्मी जी की ओर से। जय हो। और आशीर्वाद भगवान के दरबार से लक्ष्मी से हमेशा भंडारे भरे रहे हैं आपके। आई आप कल के बारे में एक बार पुनः याद कर लें। कल क्या होना है? कल 8:30 बजे भगवान का हवन होना है, यज्ञ होना है। जिन यजमानों ने पूजा कराई है, जो कथा के मध्य में यजमान बने हैं, वो सभी जोड़े से आने का प्रयास करें। एक दिन की छुट्टी कर लेना भैया। और यदि जोड़े से नहीं आ सकते हैं तो माता जी आकर के अपना गठजोड़ा वाला कपड़ा लेकर के आए और हवन में सम्मिलित हों। विनायक छोटा सा बच्चा, इनकी ओर से भी कुछ द्रव्य भगवान के चरणों में अर्पण आए हैं। भगवान हमेशा प्रसन्न रखे इनको। आप जब घर से आए तो थोड़ा घी और हवन सामग्री लेकर के आए।
ब्राह्मणों के लिए वस्त्र आभूषण जो भी आप विदा करना चाहें उस तरह से ब्राह्मणों को विदा करें, गुरुजी महाराज को विदा करें। जो माता बहनें कलश लेकर के आई थी उनको कलश कल दिया जाएगा, तो आप अपने कलश भी लेकर के जाएं। और जिन्होंने कलश नहीं उठाए थे, भागवत कथा के कलश उठाए थे, वो कलश का जल लेकर के जाएं। जो चावल प्रसाद अभी आपको सुदामा जी से मिला था उसको अपने धन कोष में जाकर के रखें। जो दीपक रास वाली माताएं थाली लेकर के आई हैं दीपक रास की, वो सभी मैया खड़ी हो जाएं, सभी बहनें खड़ी हो जाएं। जो दीपक रास की सामग्री लेकर के आई हैं वही सिर्फ खड़ी हो और कोई खड़ा ना हो। दीपक रास की सामग्री आप ध्यान रखेंगे, जो भी सामग्री दीपक रास में लिखी गई है वो सारी सामग्री आप दीपक रास की अपनी थाली में रखेंगे। आटे का या मिट्टी का दीवा, 108 रुपए, 8 बादाम, 8 फूल, 108 की चीज, ये दीपक रास की सामग्री है। और चंद्राकार बना लें हमारी माताएं आगे आकर के, अपने अपने दीपक जला लें। देखिए दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि जो आपकी थाली में सामग्री है उसमें अग्नि ना लग जाए। लक्ष्मी में या आप कोई भी श्रृंगार का सामान लेकर के आई उसमें अग्नि प्रज्वलित ना हो जाए। इस तरह से आप दीपक रास में सम्मिलित हों। आज शाम का खाना हमारे राजेंद्र जी के यहाँ है, विकास नगर। उनके यहाँ ठाकुर जी आज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करके उनकी कुटिया को पवित्र करके आएंगे आज हमारे बांके बिहारी। सभी अपनी अपनी दीपक जला लें, अपनी अपनी थाली अपने हाथ में उठा लें और चंद्राकार बना लें। हाँ ऐसे मोहित पंडित जी चंद्राकार बनाए ना। बिल्कुल अभी पहले मंगा लो, भोग लगा आरती के बाद मंगा लो। आए और हमारे पंडित जी श्री राधे श्री शांति। आए श्री राधे। आए आप संकल्प करें दीपक रास के लिए। हाँ सभी माता बोले विष्णु विष्णु 3 बार बोले सभी माता। विष्णु 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 अद्य नमः श्री परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्री ब्रह्मदेतीय पैरार्दे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे संवत 2078 शाके 1943 मासाना मासूत मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे सुवे कृष्ण पक्षे तृतीय मातुतम तदुपरांते वे नमः अवक्वात्रांतम। आप अपना अपना नाम उच्चारण कर लें जितने भी माता बहनें खड़ी हैं, और साथ ही साथ मेरे भाई साहब या मेरे पिताजी जो भी लगते हो उनका नाम उच्चारण कर लें आप। यथा यथा नाम यथा गोत्रोत्पन्न तदो प्रांतेभ्यो नमः तदो प्रांतेभ्यो नमः। अत्र श्री मांगलिक सुख सौभाग्यवती मां तदो प्रांते अत्र संकल्पम करिष्ये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि ओम। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी